TN इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से 24 इंच हाई स्पीड सीलिंग फैन की वाइंडिंग के अंदर एक प्रॉब्लम आया है, जिसके अंदर वाइंडिंग जली नहीं है। सिर्फ इसका एक लीड यानी एक छेड़ा जो है वो जल गया है। और ज़्यादातर इसी में स्कैम होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि वाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम है। आपको जब भी पंखा बिगड़े तो आपको वहीं खुलवाना है। जैसे हमारा ये येलो कलर का लीड जल गया है, इसको अब हमने नया लीड लगा दिया है। आप देख सकते हैं इसमें आपको वाइंडिंग कराना ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसमें आपको वाइंडिंग कराने का ही चार्ज लेता अगर कोई भी दूसरा टेक्नीशियन होता जो स्कैम करते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमने टॉप कवर अब हम फिटिंग आप प्रोसेस देख सकते हैं। इसका पूरा फिटिंग आप सीख सकते हैं प्रैक्टिकली। आपको कोई थियरेटिकली नहीं बता रहा है, और इसमें कोई भी सीख सकता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई टेक्नीशियन ही हो, तो आप ये वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। टॉप कवर फिट करने के बाद बेरिंग के अंदर अब हमें वो रिंग लगा दी है, जो रोटर रिंग बोलते हैं इसे। फिर उसके बाद हमें चेक करना है पंखा फ्री घूम रहा है कि नहीं। उसके बाद स्प्रिंग लगानी है। स्प्रिंग के बाद बॉटम कवर को आप फिट करना है। ये वीडियो सभी के लिए, सभी लोग देख सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। बॉटम कवर लगाने के बाद इसके स्क्रू को एडजस्ट कर लेना है, और इस स्क्रू को एडजस्ट करने के बाद आपको इसको फिटिंग करना है प्रॉपरली। देख सकते हैं। और हम एक नई ट्रिक बता रहे हैं जो अक्सर दुकान वाले आपको नहीं बताते, रिपेयर नहीं बताते। ये ट्रिक है, देख सकते हैं। कपड़ा आपको ज़मीन पर रखना है और इसको डिप करना है, थोड़ा सा पटकना है पंखे को। स्क्रू होल एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं ऐसा 1-2 बार करना है, जिसकी वजह से जो बॉटम कवर है अच्छी तरह फिट हो जाता है और इसके अंदर टचिंग वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। देख सकते हैं फिट हो गया प्रॉपर। अब इसके जो स्क्रू के होल हमने पहले ही एडजस्ट कर लिए थे, अब उसको वहाँ पर स्क्रू फिट करने के बाद बिल्कुल टाइट कस देने हैं। ये है बॉडी के स्क्रू, और जो बाकी स्क्रू जो है वो पंखी के हैं। ये हमारे कारीगर हैं जो इस तरह से वर्क फिटिंग वगैरह करते हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं। देख सकते हैं ये फ्री भी हो गया है हम टाइट करने के बाद। देख सकते हैं आप। इसके बाद अब कैपेसिटर क्लैंप हम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर क्लैंप के ज़रिए आप कैपेसिटर के कनेक्शन भी इसी वीडियो में आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हैं जो कनेक्शन करने से लेके सब आप सीख सकते हैं। देख सकते हैं हमने पहले ही कॉमन वायर कौन सा है वो पता कर लिया था। हमारी भी दूसरे भी वीडियोस है, वो हमारी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वाइंडिंग चेक की जाती है। अब ये कैपेसिटर कनेक्शन हमने लगा दिए हैं प्रॉपर तरीके से। कैपेसिटर क्लैंप में सभी कनेक्शन जहां वायर लगते हैं। अब उसके बाद ये होने के बाद हम कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको देखिए सीरीज टेस्ट लैंप से बता रहे हैं। अब हमारा पंखा राइट डायरेक्शन में घूम रहा है। हमारी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूज़फुल वीडियो देखने मिले प्रैक्टिकली। और देख सकते हैं हम पंखी भी आपको लगाना सिखा रहे हैं कि कई लोगों को पंखी किस तरह लगाना ये भी नहीं आता। इसके हॉल अलग दिए होते हैं, और इसके जो एक दिया होता है पट्टा, जो दिखने में आपको स्क्रू के पास ही होता है, इसे भी संभाल के रखना होता है। ये फिट करने के बाद अब आपका पंखा कंप्लीटली हो चुका है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और सभी लोगों को यही है कि ये वीडियो आप पूरा देखें तो आप पूरा सीख सकेंगे पंखा किस तरह फिटिंग होता है और किस तरह से उसके कनेक्शन किए जाते हैं, क्या क्या बॉडी में किस तरह से फिट होता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। अब हमारा पंखा बिल्कुल ही 4 पंखे लगने के बाद कंप्लीट हो चुका है। ये 24 इंच हाई स्पीड फ़ैन का कंप्लीट वीडियो हमने आपके लिए TN इलेक्ट्रिकल्स ने आपके लिए बनाया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।